परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 11 जनवरी को बाबा जी और हजूर जी ने संगत को मुंबई में दर्शन दिए और सवाल जवाब किए जी। कल 10 जनवरी के सवाल जवाब भी हम आपके लिए लेकर आए थे जी। जो संगत कल के भी सवाल जवाब सुनना चाहती है जी, वो बड़ी खुशी से सुन सकती है जी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। आइए अब आज 11 जनवरी के सवाल जवाब सुनते हैं जी। आज बाबा जी ने कहा कि मेरे साथ आप लोगों ने किया है पक्षपात। आखिर बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा, ये भी हम आपको आज के सवाल जवाबों में बताएंगे जी। आइए अब सुनते हैं आज के सवाल जवाब जी। एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या किस्मत का लिखा कोई बदल सकता है? इस लड़की को बाबा जी ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि इस संसार की कोई ताकत हमारी किस्मत को ना बदल सकती है और ना रोक सकती है। जो किस्मत में लिखा है वो हमें ज़रूर मिलेगा और किस्मत से बढ़कर कभी कुछ नहीं मिलेगा। फिर आगे इसी लड़की ने पूछा कि बाबा जी, कभी कभी लोग हमारे लिए विश मांगते हैं, तो क्या लोगों की दुआएं लगती हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, किसी के दुआ या बदुआ देने से हमारी किस्मत का लिखा नहीं बदल सकता। कोई चाहे विश करे या बददुआ दे, मिलेगा हमें हमारी किस्मत का ही। फिर इसी लड़की ने पूछा कि बाबा जी, हम कैसे पहचान करें कि सामने वाला हमारा वेल विशर है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, दुनिया में कोई वेल विशर नहीं होता। दुनिया बड़ी ही मतलबी है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप कहते हो कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है और जो लिखा है वही हो रहा है। तो अगर जब सब कुछ पहले से लिखे के हिसाब से हो रहा है, तो फिर हमारे कर्म क्यों बनते हैं? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये बात ठीक है कि जो किस्मत में लिखा है वही होता है, लेकिन किस्मत कैसे बनती है? किस्मत बनती है हमारे कर्मों से। किस्मत हमें एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। अब उस मोड़ से सही और गलत रास्ते की पहचान हमें करनी पड़ती है। सही रास्ता चुनेंगे तो कर्म नहीं बनेंगे, और अगर गलत रास्ते पर चलेंगे तो कल को भुगतान भी हमें ही देना पड़ेगा। फिर ये भाई कहने लगा कि बाबा जी, मैं औरंगाबाद से आया हूँ और लास्ट टाइम जब आप औरंगाबाद आए थे तो मैं बेंगलोर में था और इसीलिए आपके दर्शन नहीं कर सका। इस बार आप जब औरंगाबाद आओ तो दर्शन ज़रूर देना जी। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि आप मुझे अपना शेड्यूल भेज देना, फिर मैं उसी हिसाब से अपने टूर के प्लान बना लिया करूँगा। इस बात पर संगत बहुत हंसी थी जी। फिर आगे एक बीबी ने पूछा कि बाबा जी, अगर कोई सत्संगी परिवार में जन्मा हो लेकिन नामदान से पहले ही उसकी मौत हो जाए, तो क्या अगला जन्म उसको फिर से सत्संगी परिवार में मिलेगा? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सब कुछ कर्मों पर निर्भर करता है। कर्म निर्धारित करते हैं कि हमारा जन्म दुनिया के कौन से देश में और किसके घर होगा। हमें इन सब को मालिक की मौज पर छोड़ देना चाहिए। फिर आगे यही बीवी कहने लगी कि बाबा जी, जो सपने आते हैं तो क्या वो सच होते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सपने हमारे मन पर पड़े प्रभावों के कारण आते हैं।
अच्छा सपना आए तो उसको याद रखो, बुरा आए तो भूल जाओ। सपनों का हकीकत से कुछ लेना देना नहीं है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या मालिक के साथ जुड़ने के लिए नामदान लेना ज़रूरी है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, नामदान इसीलिए लिया जाता है कि हम मालिक का शुक्र कर सकें। ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी खास संस्था से ही नामदान लो। जहाँ आपको खुशी मिले वहाँ से आप नामदान लेकर मालिक का शुक्र कर सकते हो। मकसद तो सभी का एक ही है ना, मालिक की भक्ति करके मालिक के साथ रिश्ता जोड़ना। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कभी कभी मन कंट्रोल नहीं हो पाता, तो हमें मन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने इंसानी जामे में विवेक की ताकत दी हुई है। जब हम सोच समझ कर कदम बढ़ाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, और अगर हम मन के पीछे लगकर आगे बढ़ेंगे तो मन कभी भी कंट्रोल में नहीं आएगा। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं जब बचपन में था तो मैं सेवा में भी जाता था और सत्संग पर भी जाता था, और अब मैं कॉलेज में हूँ, लेकिन अब मेरा ध्यान इस तरफ से कम होता जा रहा है। अब मैं उतने सत्संग पर नहीं जाता जितना पहले जाता था। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इस उम्र में अक्सर मन कहीं और ही लगने लगता है। बाबा जी ने ये बात कहते कहते हाथ से बीबियों की तरफ इशारा किया, तो ये देखकर सब हंसने लगे थे जी। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या बिना नामदान के मैं भजन सिमरन कर सकती हूँ? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, नामदान के बिना आप मेडिटेशन तो कर सकते हो, लेकिन सिमरन के लिए नामदान होना ज़रूरी है। लेकिन जब तक आपको नामदान नहीं मिलता तब तक आप ध्यान को लगाने की कोशिश करें और खुद को इस लायक बनाएं, जिससे आगे चलकर आपको सिमरन में दिक्कत नहीं होगी। फिर आगे एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, कभी कभी हम अपने पास्ट और फ्यूचर को सोचकर दुखी होते हैं, चिंता करते हैं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो पास्ट में हो गया उसको हम बदल नहीं सकते, और जो फ्यूचर में होने वाला है वो हमारे हाथ में है ही नहीं। जब हमें पता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो फिर हम चिंता क्यों करते हैं? बाबा जी बोले, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। अब अगर हम पिछले वक्त और आने वाले वक्त की चिंता करेंगे तो फिर तो हम अपना आज भी अच्छे से नहीं जी पाएंगे। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या एस्ट्रोलॉजी सच होती है या ये सब सिर्फ मन को समझाने और झूठी तसल्ली देने के लिए है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, एस्ट्रोलॉजी में साइंस होती है, और अगर हम पुराने ज़माने की एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो उस समय लोग इसकी गहराई तक जाते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कभी कभी जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं और खुद को संभाल नहीं पाते। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें कभी भी किसी चीज़ के ना मिलने का पछतावा नहीं करना है।
जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर हम हार के बैठ जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए जो भी हुआ उससे सीख कर फिर से कोशिश करनी चाहिए। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं एक पानी वाले जहाज में नौकरी करती हूँ, तो वहाँ कभी कभी हमें नॉनवेज सर्व करना पड़ता है, तो क्या इससे भी मेरे कर्म बनेंगे? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, वो आपकी ड्यूटी है और आप उसको खा तो नहीं रहे ना, इसीलिए इससे कोई कर्म नहीं बनेंगे। बाबा जी ने कहा कि बैंक में जब कोई नौकरी करता है तो उसको हर रोज लाखों रुपए जमा करने पड़ते हैं। अब उसको तो नहीं पता कि ये पैसे अच्छे कर्मों से हैं, उसके हाथ में आ रहे हैं, या बुरे काम करके कमाए गए हैं। वो तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरा मन करता है कि मैं भी रूहानी मंडलों में जाकर नज़ारे देखूं, क्या मेरे लिए ये पॉसिबल है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सब कुछ पॉसिबल है। मालिक के घर तो बख्शिश ही बख्शिश है, हम ही संभाल नहीं पाते। उसके देने में कोई कमी नहीं है। जब हम संभालने लगेंगे तो मालिक और खुलकर हमें देने लगेगा। फिर आगे एक बीवी ने कहा कि बाबा जी, मेरी मम्मी बहुत बुजुर्ग है और जब भी हम घर में आपका सत्संग या शब्द लगाते हैं तो मेरी मम्मी ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती है कि मैं बाबा जी हूँ, मैं बाबा जी हूँ, और हम उन्हें चुप करवाते हैं तो वो मानती नहीं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आप घबराओ मत। जब हम किसी को गहराई के साथ अपना लेते हैं तो उसके प्रभाव हमारे मन पर पड़ने लगते हैं और हम उन्हीं का रूप बन जाते हैं। फिर यही बीवी कहने लगी कि बाबा जी, आपको और हजूर महाराज जी को, राधा स्वामी जी, आप मुझ पर दया बनाए रखना। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो पक्षपात हो गया। मुझे सिर्फ एक लफ्ज़ और इनको 2 लफ्ज़ बोल रही हो। इतना सुनते ही संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं 84 में नहीं आना चाहता, मैं दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, लफ्ज़ों में कहने से क्या हम अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? जब तक करनी में जाहिर नहीं करेंगे तब तक मालिक की बख्शिश कैसे होगी? फिर आगे एक बीवी ने पूछा कि बाबा जी, क्या नामदान लेकर हम व्रत भी रख सकते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, लेकिन हर चीज़ का एक मकसद होना चाहिए। आज अगर हम बिना मकसद के ये सब करेंगे तो ये एक रीत बन जाती है। बाबा जी ने समझाया कि आज जितने भी धार्मिक स्थान हैं, पुराने समय में वहाँ महापुरुषों ने भक्ति की थी, और आज हम धार्मिक स्थान पर जाते हैं, माथे टेकते हैं और घंटा बजाते हैं और उसके बाद वापस घर चले जाते हैं। ये एक रीति बन गई है। इस काम के पीछे हमारा कोई मकसद नहीं है। अब अगर बच्चा स्कूल जाकर माथे टेककर वापस आ जाए तो क्या बच्चा परीक्षा में पास हो पाएगा? इसीलिए बेटा, हर चीज़ का एक मकसद होना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे एक बीवी ने पूछा कि बाबा जी, क्या हमें मंदिर जाना चाहिए?
तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मंदिर का मतलब होता है मन के अंदर, लेकिन हमने मालिक को अपने मन के अंदर ढूंढने की बजाय कहीं और ढूंढना शुरू कर दिया। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, घर में 1-2 सदस्य नॉनवेज खाते हैं, तो क्या हमें वो बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, बर्तन को अच्छी तरह से साफ करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आगे एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मेरा ध्यान नहीं लग पाता। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ध्यान आना हमारे बस में नहीं है। हमारा काम है सिमरन करना, हमें परख नहीं करनी। जैसे जैसे सिमरन बढ़ेगा, ध्यान अपने आप आने लगेगा। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मुझे अंदर से दर्शन ज़रूर देना। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, दर्शन किसको कहते हैं? आज जो चीज़ हम बाहरी आंखों से देखते हैं, उसको देखना कहते हैं। दर्शन तो वो अवस्था है जहाँ इंसान सुध बुद्ध खो देता है और टकटकी लगाकर देखता है। फिर आगे एक बीबी कहने लगी कि बाबा जी, मुझे बहुत चिंता रहती है। मेरा मन हर पल अशांत रहता है। रात को नींद नहीं आती। मन में एक अजीब सा डर रहता है। तो बाबा जी ने इस बीबी को समझाया कि बेटा, मन को अशांत करने वाले भी तो हम ही लोग हैं ना। आज हमारी इच्छाओं ने हमारे मन को अशांत कर रखा है। हमें लगता है कि मन की इच्छाओं को पूरा कर दो तो मन शांत हो जाएगा, लेकिन इंसान की ये सोच सबसे बड़ी भूल है। मन को जितना देते जाओगे, मन उतनी मांग और करता जाएगा। मालिक ने तो सब कुछ पहले ही देख रखा है। ज़रूरतें सबकी पूरी हो जाती है, लेकिन चाहते किसी की कभी पूरी नहीं होती। सासंगत जी, ये थे हाल ही में हुए मुंबई के सवाल जवाब जी। अब जाते जाते आपको बताते हैं कि सिर्फ एक दिन की सेवा का कितना बड़ा फल मिल जाता है जी। और ये छोटी सी बात सेवा के प्रति आपकी सोच बदल देगी जी। महाराज सावन सिंह जी के समय में एक गांव का सबसे अमीर आदमी डेरे में सेवा करने आता था, और वो जब भी डेरे में सेवा कर रहा होता था तो महाराज जी उसको देखकर मुस्कुराते थे। उस भाई को समझ ही नहीं आता था कि महाराज जी जब भी उसको देखते हैं तो मुस्कुराते किस लिए हैं। जब बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन इस भाई ने महाराज जी से पूछ लिया कि आप मुझे सेवा करते देख मुस्कुराते क्यों हो? तो महाराज जी ने कहा, बेटा, आज जब भजन सिमरन पर बैठोगे तो तुम्हें सब पता लग जाएगा। उस रात ये भाई भजन सिमरन पर बैठा तो इसको दिखाई दिया कि पिछले जन्म में ये बहुत गरीब हुआ करता था, और एक बार डेरे में कुछ मजदूरों की ज़रूरत थी, तो ये भी उन मजदूरों में से एक था। 7 दिन तक इसने वहाँ काम किया और 7 दिन के पैसे लेकर अपने घर लौट आया। लेकिन ये जब डेरे में मजदूरी कर रहा था तो ये हर रोज़ देखता था कि मजदूरों को तो पैसे देकर भेज दिया जाता था और सेवादारों को डेरे के सद्गुरु अपने हाथ से प्रसाद देते थे और दर्शन भी देते थे। ये बात जब इसने अपनी माँ को बताई तो इसकी माँ ने कहा कि बेटा, एक दिन के लिए तू भी वहाँ बिना पैसे या बिना किसी चीज़ की इच्छा के सेवा करा। एक दिन हम भूखे रह लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अपनी माँ की बात सुनकर एक दिन के लिए ये डेरे में सेवा करने पहुँच गया जी। और वहाँ इसने खूब मन लगाकर सेवा की और शाम को सद्गुरु ने दर्शन दिए जी और प्रसादी भी दी और ये वापस घर लौट आया। और उस एक दिन की सेवा का फल इसको इस जन्म में मिला। पिछले जन्म में ये बहुत गरीब था और इस जन्म में ये गांव का सबसे अमीर आदमी था जी। इसको सब कुछ समझ आ गया कि महाराज जी इसको देखकर मुस्कुराते किस लिए हैं। साध संगत जी, संत महात्मा हमारी ही हुई सेवा का मोल हमें किसी ना किसी रूप में चुका देते हैं जी। लेकिन हमें निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए। किसी चीज़ की चाह को रख कर सेवा करने से शायद वो चीज़ तो हमें मिल जाएगी, लेकिन जो सद्गुरु अपनी मर्जी से हमें देना चाहते थे उससे हम वंचित रह जाएंगे। एक बार एक राजा की जुत्ती पर लगा मोती टूट गया और राजा ने ऐलान करवाया कि नगर में जो कोई भी इस मोती को वापस जोड़ देगा राजा उसको इनाम देंगे। एक मोची भाई राजा के दरबार में पेश हो गया और उसने उस मोती को हूबहू पहले की तरह जोड़ दिया। राजा बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि मांगो, क्या इनाम चाहिए। तो मोची कहने लगा कि राजा साहब, आप जो देना चाहो दे दो। राजा ने कहा कि तुम अपनी मर्जी से मांग लो। तुमने मेरी सबसे प्रिय जुत्ती के मोती को जोड़ा है। ये जुत्ती मुझे मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने भेंट में दी थी, इसीलिए आज तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। मोची मन में सोचने लगा कि राजा से इस छोटे से काम के बदले में मैं 1 रुपए का सिक्का मांग लेता। मोची सोच ही रहा था कि राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मोची शायद कुछ मांग नहीं पा रहा, इसीलिए तुम इसको एक सोने का सिक्का दे दो। साध संगत जी, आज यही हाल हमारा है जी। हम सद्गुरु से मांगकर बैठ जाते हैं और वो चीज़ हमें मिल भी जाती है, लेकिन सद्गुरु हमें जो देना चाहते थे उससे फिर हम वंचित रह जाते हैं जी। सोचो, अगर मोची ने 1 रुपया मांग लिया होता तो राजा उसको चुपचाप 1 रुपया दे देते, लेकिन मोची ने कुछ नहीं मांगा तो राजा ने उसको एक सोने का सिक्का दे दिया। साध संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। फिर मिलेंगे एक नए दिन में एक नई और प्रेरणादायक वीडियो के साथ जी। संगत से हम विनती करते हैं जी कि कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।